Assalamualaikum student, this is me Akib Raza, your maths teacher. So class, now we are going to start question number 9 of exercise 1.2. What is the demand of question number 9? Find the real values of x and y. Class आपको याद है इसी एक्सरसाइज के स्टार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 में भी तो ये काम किया था, बिल्कुल उसी के सिमिलर क्वेश्चन। अगर आप इसको अरेंज करके उसके साथ ही सॉल्व कर लें आपको फ़ायदा हो जाएगा। सेम टाइम पे बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ 9 भी मिल रहा है और नेक्स्ट क्वेश्चन 10 भी आपको मिलेगा। अब बेटा कह रहा है फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड जी। अच्छा, हमने क्या करना है, गोल क्या इस क्वेश्चन की, हम कंपेयर करेंगे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक है। सो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं और ये प्लस इसको इधर ले आते हैं, साथ में योटा को इनसाइड मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हम पहले फर्स्टली ये काम इस क्वेश्चन में करते हैं, ओके। सो ये हम स्टार्ट करते हैं जी, स्टार्ट करते हैं सॉल्व। -7x से मल्टीप्लाई होगा तो -7x, फिर प्लस माइनस -7y आयोटा बायोटा, नेक्स्ट सभी नंबर से मल्टीप्लाई होगा x आयोटा प्लस y आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा स्क्वायर। अब ये प्लस को हटा देते हैं, -1 -5 आयोटा एज इट, इनसाइड मल्टीप्लाई करते हैं आयोटा को 11 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर। एक और काम, जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर है -1 रिप्लेस करते हैं। सो क्लास रियल पार्ट हम लिख लेते हैं, -7x है तो ये मेजरी इन दोनों में से भी आयोटा कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, और प्लस लगा देते हैं बायर आयोटा कॉमन, तो x पहले लिख देता हूँ, गॉट इट। और क्योंकि 7 के साथ नेगेटिव है बाद में लिख देते हैं, अगर नहीं भी लिखते हैं नो इशू। इसको क्यों नहीं मैंने अभी सॉर्ट आउट किया, ये प्लस और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बताएं -1, शाबाश कट। और ये सारी टर्म उधर ले जाते हैं, 11 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ये -1 इधर आके +1, ये माइनस इधर आके +5 आयोटा। अब और क्या कर सकते हैं अभी देखते हैं, -7x प्लस माइनस -y, तो -y एक ब्रैकेट में ये रियल पार्ट इधर कर ली और इमेजिनरी पार्ट भी सेम हमने पहले सॉर्ट आउट किए हुए थे। इधर देखते हैं क्या सिंप्लीफिकेशन, 11 आयोटा +1 +1 +5 आयोटा। रियल पार्ट एक में ये रियल हो गया 2, 1 + 1 2, और एक में मेजरी यानी 11 + 5 हो गया आपके पास 16 आयोटा, ठीक है। ये तो इधर भी हमने सॉर्ट आउट कर लिया रियल और मेजरी में, इधर एज इट। अब बेटा कंपेयरिंग करें रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को जी, स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ओके। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। रियल पार्ट रियल के इक्वल होता है और इमेजिनरी इमेजिनरी के इक्वल होता है, एज यू नो क्लास। -7x -y इधर रियल पार्ट है 2 के इक्वल हो गया और इमेजिनरी है x -7y ये 16 के। इसको 1 कह देते हैं और इसको कह देते हैं 2, बट हमें तो x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, रियल वैल्यूज। हाउ वी फाइंड, इक्वेटिंग कोफिशिएंट कर सकते हैं, एक ऑप्शन आपके पास है और एक ऑप्शन में हम पहले तो x को देखते हैं, x के इजी हैं या y के जिसके भी आप चाहेंगे उसको हम इक्वेट कर लेंगे। अब बेटा लाइक अगर हमें x के कोफिशिएंट इक्वेट करने हैं, -7 इधर x के साथ है, इधर x के साथ 1 है, तो अगर मैं इधर 7 ले आऊँ तो क्या हो जाएगा, इनके कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे ड्यू टू डिफरेंट साइन। मैं इनको जब ऐड करूँगा ये x हमारे कैंसिल हो जाएंगे और y's हमें मिल जाएंगे। तो इस पर्पज़ के लिए हम क्या लिखते हैं, एक छोटी सी स्टेटमेंट, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन कौन सी है 2, इसके साथ 7 इधर 7 लाना है, किससे मल्टीप्लाई करते हैं बाय 7। अच्छा, फिर उसके बाद क्या करेंगे, देन फिर हम इनको ऐड करेंगे, देन एडिंग
इन 1, फिर हम इसको 1 में ऐड कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करें तो 7 मल्टीप्लाई 7x, और जब हम 7 को करेंगे 7 7 ज़र 49y, और जब 16 को करेंगे 7 के साथ तो आपके पास आ जाएगा 1 1 2 1 12। ओके, नेक्स्ट ऐड करने 1 में, तो अब 1 को लिखते हैं 7x माइनस y इक्वल टू 2। जब ऐड करते हैं नो साइन चेंज, गॉट इट बेटा, ये गुड बाय, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, माइनस साइन का -50y और 114। अब ये -50 इधर मल्टीप्लाई इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, नाउ वी आर डिवाइडिंग y इक्वल टू 114 ओवर -15, नेगेटिव नीचे नहीं होता ऊपर लिख देते हैं, 2 के टेबल पे कट करते हैं तो ये आ जाएगा, यस 2 5 ज़ा 10 और 1 कैरी 14 और 2 7 ज़ा 14, तो 57 बन गया, नीचे 25 बन गया, ठीक है, क्योंकि 2 के टेबल पे कट करेंगे तो 25 आ जाएगा आपके पास। ये आ गया बेटा y, हमें तो x भी चाहिए, गॉट इट, सो x भी चाहिए। x फाइंड करने के लिए इसको किस इक्वेशन में पुट कर दें, आप चाहें इसको 1 में कर दें, इसको 2 में कर दें, तो हम इसको 2 में कर देते हैं, ठीक है, x हमें आसानी से मिल जाएगा, हम लिख देते हैं पुट इन इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 2 बिकम एज, इक्वेशन 2 पहले मैं लिख देता हूँ, x माइनस 7y इक्वल टू 16, x इक्वल टू 16 प्लस 7y, ये माइनस उधर आगे 7y प्लस का हो गया। अब वैल्यू पुट करते हैं, क्या है वैल्यू आपके पास, 16 एसिड प्लस 7 एसिड, y की वैल्यू है -57 ओवर 25, तो x इक्वल टू 16 प्लस माइनस माइनस। अब ये देखें, हम करते हैं मल्टीप्लाई, 57 को पहले 7 से मल्टीप्लाई करें, 57 मल्टीप्लाई 7, तो बेटा आपके पास आएगा 399 ओवर 25 एसिड, एलसीएम टेक करें, वैसे तो आपके पास लेटेस्ट कैलकुलेटर आप लिखेंगे ना, 16 माइनस 39 ओवर 399 ओवर 25, ओके, तो आपके पास डायरेक्ट भी आंसर आ सकता है, लेकिन अगर आप एलसीएम ले रहे हैं तो 25 को एलसीएम में लें, 25 को 16 से मल्टीप्लाई करें, 25 मल्टीप्लाई 16 तो आ जाएगा 400 में से 399 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1 ओवर 25, x equal to 1 over 25। now we find both values x and y क्लास, हमने दोनों ही वैल्यूज फाइंड कर ली हैं x और y की, ओके, क्लियर है। दोबारा से सुन लें, यहाँ से जिन बच्चों को इशू है कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं, प्लस माइनस 7 को 57 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 399 आ जाएगा, 399, ओके, ओवर 25, वैसे का वैसे फिर एलसीएम लिया, एलसीएम 25, इधर 25 ने 16 को मल्टीप्लाई किया, 400 माइनस 399 ओवर 25, इनको माइनस किया तो 1 ओवर 25। सो क्लास ये था आसान सा पार्ट क्वेश्चन नंबर 9, और नेक्स्ट 10 भी सेम पैटर्न पे है, वैसे तो 9 भी आप कर सकते थे और 10 भी कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 आपको आ चुका है। चलें 10 को भी डिस्कस कर लेते हैं।